10th class social and chapter's name is sectors of the Indian economy. इसमें क्वेश्चन है सजेस्ट सम वेज विच कैन बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे रोजगार मिल सकता है गांव में, क्रिएट किया जा सकता है गांव में, वो बताओ। पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर का पहले मैं हेडिंग के मतलब बता देती हूँ, फिर उसकी फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग गेहूँ और चावल ही ना उगाएं, दालें भी उगाएं, सब्जियां भी उगाएं, और एग्रीकल्चर में मतलब फार्मर्स जो है उनको एनकरेज किया जाए कि वो एक ही फसल को ना उगा करके जिनका प्राइस ज़्यादा है उन फसलों को भी उगाए। जैसे कि इसके बाद है चीप क्रेडिट, और ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं उनको सस्ते में जो है लोन दिया जाए ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। प्रोविज़न ऑफ बेसिक फैसिलिटी, जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो गांव में पहुंचानी चाहिए। फोर्थ है प्रमोशन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड अदर। बोलते लोकल इंडस्ट्रीज जो लोग अब हमारे पास तो पहले सॉल्ट देखो, इसमें इनके सबके फिट्स करो। प्रमोशन ऑफ द लोकल इंडस्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज़, और जो लोकल इंडस्ट्रीज मतलब जो लोकल रिक्वायरमेंट है उस तरह की इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे, ताकि लोकल लोगों तक वो इजीली सप्लाई हो सके, दूर से लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये 4 पॉइंट हैं जो गांव में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। पहले को एक्सप्लेन करेंगे हम। मोर देन 60% ऑफ आवर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। क्लियर है? 60% हमारी जो जनता है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, बट ग्रोथ रेट नहीं है, बढ़ नहीं रही, आगे नहीं बढ़ रही है। इससे जीडीपी जो है वो जितना चाहिए, इससे जीडीपी एग्रीकल्चर से उतना नहीं मिल रहा देश को। ठीक है, बट आवर फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग ओनली लिमिटेड क्रॉप्स, क्योंकि वो लिमिटेड क्रॉप्स को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, और देयर इज द नीड टू डाइवर्सिफाई। पर हमें ज़रूरत है कि हम एग्रीकल्चर में सिर्फ गिनी चुनी क्रॉप्स ना उगा करके तरह तरह की क्रॉप्स उगाएं और देश की जीडीपी में अपना योगदान दें। फार्मर्स को एनकरेज करना चाहिए पिस्सीकल्चर के लिए। व्हाट इज पिस्सीकल्चर? फिशेस को रियर करना, पालना। ठीक है। हॉर्टिकल्चर फ्लावर्स और वेजिटेबल्स की खेती। एनिमल रियरिंग, और एनिमल्स को पालना, क्योंकि सिर्फ कल्टीवेशन क्रॉप से ही आप जो है एम्प्लॉयमेंट अच्छे से जीडीपी को नहीं ग्रो कर सकते। तीनों चारों चीज़ों को पिस्सीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल रियरिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के साथ करेंगे तो आपके लिए वेल एस्टेब्लिश्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो गांव में ही हो जाएगी। इज इट ओके? नेक्स्ट है चीप क्रेडिट। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डिपेंड्स ऑन द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ द क्रेडिट। ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो इनफॉर्मल का मतलब समझते हो, अपने रिश्तेदारों से ले लेते हैं या आड़तियों से ले लेंगे, फिर उनको क्या करना पड़ता है, वो डबल वो ज़्यादा मनी लैंडर से ले लेंगे, रिलेटिव से ले लेंगे, ट्रेडर से ले लेंगे, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रूरल एरियाज में ऐसे कमर्शियल बैंक्स खोले जो उनको सस्ते में लोन दे दे। तो भी वो शुरू कर सकते हैं ना, हॉर्टिकल्चर शुरू कर सकते हैं, पिस्सीकल्चर शुरू कर सकते हैं। फिर है प्रोविज़न ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। क्या है? प्रोविज़न ऑफ बेसिक। आवर रूरल एरिया लैक द बेसिक फैसिलिटी, तो बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसेज। तो फिर क्या करेंगे? अगर वहाँ के जो बच्चे हैं अगर पढ़े लिखे होंगे, वहाँ पे अच्छी रोड होगी तो फिर वो ट्रेड शुरू कर सकते हैं, अच्छी मार्केट वहाँ एस्टेब्लिश हो सकती है। वहाँ पे वेयर हाउसेज, जैसे अब इन्होंने ये एनिमल पाल लेंगे, एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट्स निकलेंगे, अगर वो बिके नहीं तो अपने वेयर हाउसेज में वो सेव करके रख सकते हैं, और जब ज़्यादा प्राइस उसका बढ़ेगा तब उसको बेच सकते हैं, तो उससे भी उनका क्या इनकम बढ़ती है। द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट सम मनी इन दिस सेक्टर्स। तो गवर्नमेंट को गांव की सड़कों पर
गांव की बैंकिंग पर, गांव की मार्केट पे काम करना चाहिए और वहाँ इनको ग्रो करना चाहिए। ये एक्टिविटी जो है ये भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी फार्मर्स की, है ना। प्रमोशन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज बोलते हैं अनदर वे टू टैकल दिस प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की इज टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज, कि हम पता करें कि कौन सी इंडस्ट्रीज वहाँ लग सकती है, उनको लोकेट करें और उनको एनकरेज करें गांव में। स्पेशली कॉटेज इंडस्ट्रीज वहाँ पे लग सकती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, सेमी रूरल इंडस्ट्रीज वहाँ लग सकती है। बहुत सारे पीपल्स ऐसी इंडस्ट्री लगाने से वहाँ पे राइस मिल इंडस्ट्रीज लग सकती है जहाँ पे राइस ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है। इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट हनी कलेक्शन सेंटर वहाँ पे लग सकता है। तो इस तरह की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो है, एसएमईज जो है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। इज इट ओके। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या फ़ायदे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के। इस बात को आप समझ चुके थे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो सेक्टर है जिसमें आपको मतलब आपको बीच में नौकरी नहीं छोड़नी पड़ती। वो एक तरह से गवर्नमेंट तरह की नौकरी होती है, बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस होते हैं और वहाँ पे आपको पीपीएफ, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह सब उस जॉब में होती है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको कभी भी निकाल सकते हैं और पीपीएफ और मेडिकल की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि उसके क्या फ़ायदे, तो फ़ायदे ही हैं, आपका पीपीएफ मिलेगा बुढ़ापे। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेस बोलते, और ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है, वो इंक्लूड करता है, वो वाली एंटरप्राइजेस इंक्लूड करता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होती है, कभी छूटती नहीं है और एश्योर्ड वर्क है, पक्का काम है, पूरे साल के लिए है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होगा और गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो एंटरप्राइजेस फॉलो करती होंगी। फैक्ट्रीज एक्ट वहाँ चलता होगा, मिनिमम वेजेस जो देनी चाहिए वर्कर्स को वो मिलती होंगी, ठीक है। अगर कम देते होंगे तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। और दूसरा ग्रेच्युटी होती है, जब आप 5 साल तक किसी एक जगह काम कर लेते हो तो फिर वो जो कंपनी कुछ कुछ पैसा आपको हर महीने ऐड करती जाती है और फिर वो एंड में रिटायरमेंट तो उसको देती है। इज इट ओके। इसके बाद है वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट। उन्हें पता है हमारी जॉब नहीं छूटेगी तो एम्प्लॉयमेंट तो एंजॉय करते हैं वो। दे वर्क ओनली फॉर फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, 8 है तो 8 ही घंटे काम करना है। दे आल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स, बहुत सारे और पेड लीव 1 महीना या 21 दिन वो कैजुअल लीव्स जो होती हैं पर उसका पैसा मिलेगा, आप लीव ले लो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप एक भी मतलब अनऑर्गेनाइज होगा तो, ठीक है। तो हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, ईटीसी, इंस्टीट्यूट ओके। तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ उनको मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ठीक है, लीव के। दे आल्सो गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर द लॉ द फैक्ट्री मैनेजर्स हैज़ टू एंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बोलते। और उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होगी, पानी भी साफ़ सुथरा होगा, सारी जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट मेंटेन होगा उस एंटरप्राइज के, क्योंकि उसका टर्नओवर ही बहुत ज़्यादा होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपने लर्न करने हैं, मुझे सुनाने हैं, सब्जेक्ट चेंज करना है ये।